राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रभु राम के होते हुए सीता जी ने क्यों किया था ससुर राजा दशरथ का श्राद्ध। जाने महिलाएं कब कर सकती हैं श्राद्ध। पक्ष में श्राद्ध करने, पूर्वजों का पिंडदान करने की परंपरा बहुत पुरानी है। रामायण काल में भी पिंडदान होता था। राजा दशरथ का पिंडदान उनकी बहू सीता जी ने किया था। पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो गए और 2 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। पितृपक्ष में परिजन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं। रामायण काल में भी पिंडदान होता था। आमतौर पर घर का बड़ा बेटा ही पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह अनुष्ठान करता है। रामायण काल में जब पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तब वनवास पर गए उनके बड़े बेटे भगवान राम, लक्ष्मण और बहू सीता ने ये पिंडदान की रस्म निभाई थी। पिंडदान करने गए थे प्रभु राम सीता। वनवास पर गए प्रभु राम, सीता जी और लक्ष्मण को जब पिता के देहांत का पता चला तो वे उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने गया जी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियाँ शुरू की। तभी पंडित जी ने कुछ सामग्री बताई जिसे लेने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण चले गए। उन्हें आने में देर हो गई और इस बीच श्राद्ध का समय निकलता जा रहा था। श्राद्ध समय से हो सके इसलिए माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। बहू सीता द्वारा किए गए पिंडदान से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तरह शास्त्रों के अनुसार महिलाएं भी पिंडदान श्राद्ध कर सकती हैं। इन स्थितियों में महिलाएं कर सकती हैं श्राद्ध। गरुड़ पुराण में बताया गया है पितृपक्ष में कैसे पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि अनुष्ठान करने चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि पितरों का श्राद्ध वैसे तो बड़े या छोटे पुत्र को ही करना चाहिए, लेकिन वे उपलब्ध ना हो तो कुछ परिस्थितियों में महिलाएं या बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस परिवार में पुत्र नहीं होता वहां बेटियां पितरों का श्राद्ध कर सकती है। इसके अलावा पुत्र की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी भी पितरों के लिए श्राद्ध कर सकती है। श्राद्ध हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसे पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। ये हमारे पूर्वजों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। श्राद्ध करने के पीछे कई कारण हैं। पितृ ऋण चुकाना हिंदू धर्म में माना जाता है कि माता पिता का ऋण बहुत बड़ा होता है। श्राद्ध के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के इस ऋण को चुकाने का प्रयास करते हैं। पितरों को शांति देना, मान्यता है कि श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। आशीर्वाद प्राप्त करना, श्राद्ध के माध्यम से हम अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय होता है। कुंडली दोष निवारण, कुछ लोग मानते हैं कि श्राद्ध करने से पितृ दोष दूर होता है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। धार्मिक कर्मकांड, श्राद्ध को एक धार्मिक कर्मकांड के रूप में भी देखा जाता है। ये हमें धर्म से जोड़ता है और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। श्राद्ध के दौरान क्या किया जाता है? तिथि का निर्धारण, श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले मृतक की तिथि का निर्धारण किया जाता है। पिंडदान, श्राद्ध में पिंडदान का विशेष महत्व होता है। पिंड को गंगा जल में मिलाकर ब्राह्मणों को दिया जाता है। तर्पण में जल से भरे पात्र में कुछ डालकर पूर्वजों का नाम लेकर तिल और जल चढ़ाया जाता है। भोजन का दान, श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भोजन दान किया जाता है। श्रद्धांजलि, श्राद्ध के दौरान मृतक को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। श्राद्ध का महत्व, श्राद्ध हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संस्कार है। ये हमें अपने परिवार और समाज से जोड़ता है और हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव सिखाता है। क्या श्राद्ध करना जरूरी है? श्राद्ध करना व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है। कुछ लोग इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे औपचारिकता मानते हैं। श्राद्ध न करने के परिणाम, शास्त्रों में श्राद्ध न करने के परिणामों का वर्णन मिलता है।
माना जाता है कि श्राद्ध न करने से पितरों को कष्ट होता है और उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है। श्राद्ध एक जटिल विषय है और इसके बारे में कई अलग अलग मत हैं। यह एक व्यक्तिगत निर्णय है कि कोई श्राद्ध करे या न करे। हालांकि श्राद्ध हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संस्कार है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। श्राद्ध केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी मृतकों को याद करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। श्राद्ध के दौरान कई तरह के भोजन बनाए जाते हैं जिनमें से कुछ मृतक को पसंद होते थे। श्राद्ध के दौरान कुछ लोग अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगाते हैं और उन्हें फूल चढ़ाते हैं। श्राद्ध के दौरान कुछ लोग अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाते हैं। ये थी आज की पुरानी कथा और श्राद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आपको हमारे दी गई जानकारी और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिए। जय सिया राम।